शेख साहब मुझे बताइएगा कि हुकूमत आप लोगों को मुसलसल दावत दे रही है, वज़ीर आज़म असम्बली के फ्लोर पे खड़े होकर कहते हैं कि खान साहब को कोई मुश्किलात है तो हमसे डिस्कस कर लें, हम हल कर लेते हैं, लेकिन ऐसा तासुर है कि शायद आप लोग उनसे बातचीत नहीं करना चाह रहे। नहीं, तासुर क्यों है? हम तो उनसे बातचीत नहीं करना चाह रहे। हम तो मैंडेट चोरों और मैंडेट के डाकुओं से हम बात नहीं करते। वो तो एक अलग बात है। ये तो स्टांस हमारा पहले दिन से है। जो आपने मुज़ाकरात की दावत की प्राइम मिनिस्टर के हवाले से, लेट मी बी वेरी क्लियर, हम कोई बच्चे नहीं हैं। हमें जो है अंदाजा है कि ये जो फ्रॉड आप कर रहे हैं मुज़ाकरात के नाम पे दुनिया को दिखाने के लिए कि हमसे आप मुज़ाकरात करें, इस बात से मुज़ाकरात करें। एक तरफ मुज़ाकरात की ऑफर के 2-3 दिन के अंदर अंदर ही आपके एक मिनिस्टर साहब कहते हैं कि खान के अगर ये केस खत्म भी हो गया तो हम और केसेस जो हैं वो बनाएंगे ताकि इनको ज्यादा देर तक अंदर रखा जा सके। एक वजीर कह रहा है कि हम इंश्योर करेंगे खान साहब को 5 साल तक अंदर रखा जा सके। तीसरा वजीर आजम कह रहा है जी आप हमारे से मुज़ाकरात कर लें। क्या हमें क्या समझते हैं? हमें ये बेवकूफ समझते हैं। एक तरफ पिछले जुमे को हमारे पंजाब में तमाम के तमाम पुरअमन एहतजाजों पे क्रैकडाउन किया गया। सिर्फ मेरे डिवीजन के अंदर 10 FIR हैं, 73 बंदे गिरफ्तार किए गए। और जुमे के बाद हफ्ते को आप खड़े होके कहें कि जी आप हमारे साथ मुज़ाकरात कर लें जब आपने हमारे बंदे पकड़ के अंदर किए हो। हमारे असीरान जो है जो बेगुनाह अंदर खड़े हुए हैं उनके हवाले से आपकी शनाख्त ट्रेनिंग जो है वो क्या उसे कहते हैं 6-6 महीने पूरी नहीं हुई और आप हमें ये कह रहे हैं। और बाकी सब बातें छोड़ें, आप सब छोड़ें। आज का वाक़या ले लें आप। आज आप ये देखें कि पंजाब असेंबली के अंदर मेरे अपोजिशन लीडर अहमद भट्टर साहब जो है उन्होंने एहतजाज किया तो उनसे अपोजिशन लीडर की आप देखें 2014 के बाद ये पहली दफा ऐसा हुआ है। और प्रोटोकॉल के तो शौकीन नहीं है मगर आपकी नीयत और आपकी औकात देखने वाली बात है ना, कमीनगी है ना जी। गाड़ी आपका क्या ख्याल है जो आदमी मतलब 5 दफा MPA बन के आया उसके पास कार कोई नहीं है या मुलाजिम कोई नहीं है या इलेक्शन उसने कोई सरकारी गाड़ी के ऊपर थोड़ी ना लड़ा था। ये जेस्चर है। ये आप देखना है कि आप माशाल्लाह कितने डेमोक्रेटिक हैं। अपोजिशन लीडर से आपने गाड़ी ले ली, 4 मुलाजिम वापस ले लिए तो आपका ख्याल है कि अपोजिशन लीडर बोलना बंद कर दें? लेकिन अगर आपने शेख साहब मैं कदा कलामे की माफ़ी चाहूँगी, अगर आपने चलें हुकूमत के साथ नई मुज़ाकरात कर रहे हैं जैसे आपके कुछ लोग कहते हैं कि जी हमने इस्टेब्लिशमेंट से बात करनी है। अब इस्टेब्लिशमेंट खान साहब always says meaningful dialogue. Meaningful dialogue means a dialogue which will hold a result. जिसके पल्ले ही कुछ नहीं है, जो अपना आईडी खुद नहीं लगा सकते, जो अपने वजीर खुद नहीं लगा सकते, जिनको ये नहीं पता कि वो फैसल वाडा को वोट क्यों दे रहे हैं, जिनको ये नहीं पता कि वो सेनेटर क्यों बनवा के ला रहे हैं, इन बेचारों के साथ हम क्या डायलॉग करेंगे आप मुझे बताओ। चले जो फैसल वाडा को सेनेटर बनाने के लिए कह रहे हैं, अगर आपने उन्हीं से बात करनी है तो उसके लिए आपका भी एक पार्टी नहीं, बहुत सारे लोग कहते हैं आपकी पार्टी की, आपकी जमात के मुख्तलिफ कि हमें रियल स्टेक होल्डर से बात करनी चाहिए। आप समझते हैं कि एस्टेब्लिशमेंट से बात करनी चाहिए? नहीं, बिल्कुल हमने ये नहीं कहा एस्टेब्लिशमेंट से बात करनी चाहिए, मगर हम बिल्कुल ये भी नहीं कहते कि एस्टेब्लिशमेंट जो है वो पॉलिटिकल पार्टियों से एंगेज नहीं होती है। थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज में एस्टेब्लिशमेंट पॉलिटिकल पार्टियों से एंगेज रहती है, हमेशा एंगेज रहती है। मगर इस पर्टिकुलर केस में जो आप डिस्कस कर रही हैं, मैं ये समझता हूँ हम बिल्कुल ये नहीं कहते कि आप सियासियों से बात ना करें, आप एस्टेब्लिशमेंट से बात करें। आप देखें हमारा और मौलाना फजल रहमान का कितना फासला था, हम उनसे बात कर रहे हैं। अचकजई और खान साहब का कितना फासला था, हम उनको साथ लेके चल रहे हैं। बहुत सी जमातें जो हमने देखना पसंद नहीं करती आज हमारे से इत्तेहाद में है, तो दैट शोज कि हम पॉलिटिकल फोर्सेस के खिलाफ नहीं, हम सिर्फ मतलब सियासी चोरों के खिलाफ हैं। जहाँ तक रहेगी एस्टेब्लिशमेंट वाली आपने बात की, अगर कोई मीनिंगफुल बात ऐसी होती है और वो खुद इनिशिएट करते हैं तो इसमें कोई मज़ाक़ा नहीं है। मगर कोई ये समझे कि खान साहब मुज़ाकरात उन्हीं से करना चाहते हैं और खान साहब ने को मुज़ाकरात शुरू की है तो माजरत मैं उसको रद्द करता हूँ, ऐसी कोई बात नहीं। ठीक है। अच्छा मुझे ये भी शेख साहब कुकली बताइएगा कि एहसन इकबाल साहब ने कहा कि 5 साल के लिए इमरान खान को अंदर होना चाहिए। राना सनाउल्लाह साहब ने कहा कि वो जितना अंदर रहें उतना ही मुल्क को कौम के लिए अच्छा है। आप लोगों की पहली तरजीह खान साहब की रिहाई है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की फिल वक्त। तो मुझे बताएं कि कल के केस के बाद आपको लग रहा है कि खान साहब जल्दी बाहर आ सकते हैं? बिल्कुल, खान साहब को बाहर लाने की भरपूर कोशिशें हो रही हैं और हमें अपने रब से यही तवक्को है कि खान साहब जल्द अज जल्द बाहर आएंगे। मैं ये समझता हूँ कि एहसन इकबाल या राना सनाउल्लाह की स्टेटमेंट्स मैटर नहीं करती। ये 2 मगरूर लोगों के गुरूर भरे जुमले थे। ये वो लोग हैं जो खुद इन्हीं कूतों के हाथों, जिन कूतों ने आज इनको ये हुकूमत दी है, उनके हाथों ये खुद जूते खाते रहे हैं
तो ना कि ये इंश्योर करें कि ये काम मुस्तकबिल में ना हो, ये उसी ताकत को एंजॉय करते हुए इस किस्म के गरूर भरे जुमले कह रहे हैं, इनको अल्लाह से डरना चाहिए। मैं ये समझता हूँ कि खान साहब को कोई ताकत ज्यादा देर तक अंदर नहीं रोक सकेगी। खान साहब की पार्टी का एक एक बच्चा ये चाहता है, दुआ कर रहा है, जो निकल सकता है वो निकल रहा है, जो एहतजाज कर सकता है वो एहतजाज कर रहा है, जो दुआ कर सकता है वो दुआ कर रहा है, और जो असेंबली में अपना किरदार अदा कर सकता है वो सब लगे हुए हैं। इंशाअल्लाह हमारा कायद डटा हुआ है। मैं उनसे मिला कल और उन्होंने आई मीन कैन यू इमेजिन कि वो बिल्कुल 50 सेंटीग्रेड के ऊपर एक कमरा जो कि मतलब है कि 8x12 का है, उसमें क्या हालात होते हैं। इद्दत केस में मैडम, इद्दत केस के मुजरिम को जो जाली सजा दे के आपने उनको दहशतगर्दों वाले सेल में रखा हुआ है। मतलब ये दुनिया में पहली दफा हुआ है कि इद्दत के केस में मियां बीवी दो में। गवर्नमेंट तो इस पे शेख साहब कहती है, बल्कि वो आज अपने मरीम नवाज साहिबा का सुना होगा कि नवाज शरीफ साहब कहते हैं कि एक के बदले 2 AC लगा के दो। उनका तो पॉइंट ऑफ व्यू कुछ और है। मैं लास्टली आपसे एक चीज पूछना चाहूंगी, आपकी पार्टी में कहाँ है? हम देखें कोई एप्लीकेशन आई है ऐसी की, कहाँ है? ऐसे झूठे हैं। मैं सिर्फ आपको ये बताना चाहता हूँ, कल भी बात हुई, जो एक आम कैदी का राइट है, खान उससे आगे की बात करता ही नहीं है, और खान तो बात ही नहीं करता। ये तो हम जो बाहर बैठे हैं हमें तकलीफ हो रही है। तो जो एक आम कैदी का राइट है, हालांकि अब बेगुनाह आदमी आपने हमारा अंदर किया हुआ है, आप उसको मैं बिल्कुल शार्पली शेख साहब आपसे पूछना चाहती हूँ, आपकी पार्टी के इख्तलाफात बहुत ज़्यादा खुल के सामने आ रहे हैं। आपने फवाद चौधरी साहब का कल मालिक साहब के साथ इंटरव्यू भी देखा होगा, जिसमें उन्होंने अभी की जो क़यादत है उसमें चूहों का रेफरेंस दिया है। उसको मेरे दसो फवाद चौधरी का हमारी पार्टी से क्या ताल्लुक? नहीं, वो तो आप नहीं मानते, वो तो कहते हैं कि मैं पार्टी का हिस्सा हूँ, मैंने छोड़ी नहीं थी कभी। आप कैसी बादशाहों वाली बातें कर रही? नहीं, मैं नहीं कर रही, ये फवाद साहब कह रहे हैं। वो कह रहे हैं ट्वीट भी किसी और ने कराया था। कोई आदमी कल खड़ा होकर पीटीआई बन जाएगा तो आप कहेंगे पीटीआई हो गया। एक आदमी हमारी पार्टी का है ही नहीं, हमें छोड़ के चला गया, आईपीपी ज्वाइन कर ली, उनके जलसों के अंदर शामिल हो गए। अगर उनके मामलात वहाँ तय नहीं हो सके तो इससे हमारा क्या कसूर है? तो वेयर डू यू रेट शेर अफजल मरवत एंड सेल्फ इम्पोज स्पोक्स पर्सन बन गए हमारे। ठीक है, देना ना कुछ देना। तो आप शेर अफजल मरवत साहब को भी यही कहेंगे, शहरिया राफिदी को भी यही कहेंगे? हाँ, मैं बताता हूँ आपको, बिल्कुल शेर अफजल इज अ ब्रदर और ही इज अ स्टार। वो हमारे केपी के शेर है, हीरो है। उन्होंने बड़े बुरे हालात में बंदे बाहर निकाले, वहाँ पे बड़ी हिम्मत की है, एंड पीपल लव हिम फॉर दैट। बट आई डोंट हैव टू एग्री विद एवरीथिंग दैट ही सेज। आई रिस्पेक्ट हिम, बट आई डोंट एग्री। अगर वो पार्टी में किसी के बवाले से कोई गपशप करते हैं या कोई बात करते हैं तो वो मैं नहीं समझता कि मैं उससे एग्री करूंगा। मगर उनकी इज्जत, उनका प्यार, उनका एहतराम हम सबके दिलों में है। देखे ना, वो जो लंदन में एहतजाज का वो हिस्सा बने, वो जो 2,500 हजार लोग हमारे वहाँ पे इकट्ठे हुए, वो पीटीआई के इमरान खान के लोग थे ना, तो उसी एहतजाज में गए। ठीक है, यानी आप शेख साहब थैंक यू सो मच फॉर गिविंग अस योर टाइम। आप शेर अफजल मरवत को तो अपना पार्टी का हिस्सा कहते हैं, बट फवाद चौधरी साहब को आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हिस्सा नहीं मानते।